हेलो बच्चों। तो बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट 4 में हम स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम का लेक्चर 2। लास्ट जो हमने एंजाइम पढ़ा था तो हमने कहाँ पे छोड़ा था उसको, हमने बात करी थी फीचर ऑफ एंजाइम की, जिसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो होते हैं वो शेप को लेके स्पेसिफिक होते हैं और थोड़े से सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव क्या, एंजाइम जो होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, इतना पढ़ा था हमने। आज हम स्टार्ट करने वाले कि फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम को इफेक्ट करते हैं। तो दो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकेंड इज पीएच। तो टेम्परेचर जो है वो एंजाइम पे कैसे इफेक्ट करता है ये देखते हैं। देखो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। भाई जब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के पास कैसे आता है, सूंघ के आता है या चल के आता है, ऐसे तो नहीं आता ना। सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझते हो ना, हायर कंसंट्रेशन से चीजें जो है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन बढ़ जाता है। डिफ्यूजन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मींस डिफ्यूजन बढ़ा, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो डिफ्यूजन इफेक्ट करता है। सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाते जाओ तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो डिफ्यूजन की रेट बढ़ जाएगी। सेकेंड कह रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर एक्टिविटी इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर रेज करें धीमे 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 धीमे, उसके बाद सडन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पे मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो, तो वहां पे क्या होगा, पहले तो एंजाइम क्या करता है अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बट धीमे धीमे वो क्या करता है डिक्रीज होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि एक टाइम के बाद हम जब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें या बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करें तो जो एंजाइम होते हैं, जो उनकी फोल्डिंग होती है वो डीनेचर होने लगती है और जो हमें प्रोडक्ट बनाना है वो नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे एक बात है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो एंजाइम की एक्टिविटी पहले तो इंक्रीज होती है, उसके बाद वो डिक्रीज होने लगती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है। देखो लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम लेस एक्टिव होता है बिकॉज डिफ्यूजन की जो रेट है वो डाउन हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो एंजाइम इनएक्टिव नहीं होता है, लेस एक्टिव होता है। इनएक्टिव और लेस एक्टिव में डिफरेंस होता है। तो लो टेम्परेचर हम करेंगे तो एंजाइम जो होता है वो लेस एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ से पढ़ते हैं। देखो ये ग्राफ है, ठीक है, दिस इज ग्राफ। तो नीचे वाला जो प्लॉट है वो टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है और ऊपर कर रहा है कि एनर्जी की एक्टिविटी को। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ी। तो यहाँ पे ये कहने का है, मतलब आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि 10 डिग्री जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे एक्टिविटी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो या घटा दो, एंजाइम की एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर, देखो 20 डिग्री पे हमने स्टार्ट किया, ठीक है, शुरुआत जब करी तो जो टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री, एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे लो है। धीमे धीमे जब टेम्परेचर 30 डिग्री पे रेस पहुंचा, दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पर एंजाइम जो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दे रहा है। मैक्सिमम एक्टिविटी का मतलब है कि रेट ऑफ वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एंजाइम ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। रेट ऑफ एक्टिविटी जो मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी का यही मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। फिर सडन एक टाइम के बाद जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है तो फिर से वो धीमे धीमे डिक्रीज होता है। 40 डिग्री टेम्परेचर पे जब आया, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि फिर 10 डिग्री जब टेम्परेचर घटा दो या बढ़ा दो तो क्या होता है, एंजाइम धीमे धीमे क्या करता है, अपना नेटिव स्ट्रक्चर जो होता है उसको लॉस करने लगता है और वहां पे जाके उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि 10 डिग्री, ये जो 10 डिग्री वाला फैक्ट है ना, इसको हम बार बार इसलिए बोले क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर कम करो या बढ़ाओ, एंजाइम की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करती है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। अब हम बात करें पीएच क्या होता है।
पीएच पे क्या होता है कि जो एंजाइम होता है ना, उसके जो उसमें डिफरेंस हो जाता है अमीनो एसिड के चार्ज में। जब हम पीएच बढ़ाते हैं ज्यादा तो एंजाइम के जो अमीनो एसिड जो चार्ज होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। देखो ये आपके पीएच को इंडिकेट कर रहा है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे पीएच स्लो था, यहाँ पे ऑप्टिमम है और यहाँ पे फिर से डिक्रीज हो रहा है। अब हायर, ये हायर पॉइंट है, दिस इज ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमम पे ये मैक्सिमम है। फिर जब धीमे 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 ये क्या करेगा, एक टाइम के बाद अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो एक टाइम के बाद जो है वो एंजाइम जो होता है वो डीनेचर होने लगता है। अब अलग अलग जो एंजाइम होता है अलग अलग पीएच पे काम करता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि सेल्वरी एमाइलेज है, इसका पीएच होता है 6.8। पैप्सिन का जो है आपका पीएच होता है वो 1.8 एंड लाइपेज का होता है 7.6। तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में हमने पढ़ लिया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम अगले पॉइंट पे जाएंगे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, देखो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के पास आता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, मोर इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फास्ट एंजाइम की रेट, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतनी ज्यादा एंजाइम की रेट होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ एंजाइम, जहां पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे एंजाइम बना दें और यहाँ सबस्ट्रेट, ठीक है, अब देखो ये है कंसंट्रेशन और ये है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। किसके कंसंट्रेशन के? सबस्ट्रेट के। सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ डिफ्यूजन फिर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम कर दो डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो एंजाइम है, अगर हम कहें कि हाँ क्या एंजाइम का नंबर फिक्स होता है, हाँ एंजाइम का नंबर फिक्स होता है। मान लो यहाँ पे कई सारे सबस्ट्रेट है, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो, कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो, कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो, एंजाइम उसका सबस्ट्रेट का एंजाइम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एंजाइम है, सारे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड हो गए। मतलब कि ये वो पोजीशन हो गई कि यहाँ पे सारे एंजाइम ऑक्यूपाई हो गए, मतलब कि सारे के सारे एंजाइम वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वी मैक्सिमम जो है वो इस समय मैक्सिमम है। ठीक है, मान लो हम कहें कि किसी वी मैक्सिमम एंजाइम 100 है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब वी मैक्सिमम 100 है। दैट मीन्स कि ये कहने का मतलब है कि जितने भी एंजाइम थे वो सारे के सारे ऑक्यूपाई हो गए, सारे सबस्ट्रेट से बाइंड हो गए और सारे के सारे वी मैक्सिमम, मतलब कि सबके ये जितने भी एंजाइम है यहाँ पे अब मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही है। सारे एंजाइम एक्टिव है, मतलब कि सारे के सारे प्रोडक्ट बना रहे, तो वी मैक्सिमम भी हमारा 100 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है क्या कि कितना कंसंट्रेट हम बढ़ाने वाले। तो ये जो आपको ब्रैकेट है ये कंसंट्रेट को शो करता है। ठीक है, तो मोर इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट फास्ट एंजाइम रेट, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ एंजाइम की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि इससे इस कंडीशन पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट बन रहा है। और जब एक कंडीशन ऐसी आती है जब हम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लें एंजाइम वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे एंजाइम जो है वो आपके ऑक्यूपाई हो गए, किसी एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड होने की अब जगह नहीं है। तो हम इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं। देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही है एंजाइम की। अब हम कहें कि हम इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट पे किसी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे,
हम यहाँ पे Km को ले आएंगे। Km क्या है? मिकेल कांस्टेंट, ठीक है। तो Km जो है वो सबस्ट्रेट की वो वैल्यू है। हमें सबस्ट्रेट की वैल्यू निकालने के लिए वेलोसिटी को हाफ करना पड़ेगा। V मैक्सिमम को अगर हम हाफ कर दे तो हम उसकी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो हम Km को ले आएंगे। Km क्या है? मिकेल कांस्टेंट है। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो आपकी जो Km है वो सबस्ट्रेट की वो वैल्यू है जहां पे V मैक्सिमम अपनी वेलोसिटी का आधा रह जाता है। फिर से सुनो, Km सबस्ट्रेट की वो वैल्यू है जहां पे V मैक्सिमम अपनी वेलोसिटी का आधा रह जाता है। कहने का मतलब है अगर कहीं पे एंजाइम 100 है, दैट मीन्स कि V मैक्सिमम यहाँ पे 100 है, मतलब कि मैक्सिमम एंजाइम बन रहे हैं, एक्टिविटी हाई है, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो क्या हम इस प्लेस पे जाके सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसकी वेलोसिटी को आधा कर देंगे और वो वेलोसिटी को आधा करने के लिए हम Km को लाएंगे। तो Km वो वैल्यू है जो किसी प्लॉट पे सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जो वेलोसिटी को हाफ मैक्सिमम कर दे। अब यहाँ पे 100 थे, अगर हम 50 कर दे तो यहाँ पे हम आसानी से सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? V मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट मीन्स टू से कि ऑल एंजाइम ऑक्यूपाइड। V मैक्सिमम की जगह पे सारे एंजाइम यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गए, सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। Km क्या है? वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट वेयर V मैक्सिमम हाफ हो जाता है। V मैक्सिमम की वैल्यू हाफ हो जाती है। अब हम कहें कि वाई Km, हमें Km क्यों चाहिए? क्योंकि हमें सबस्ट्रेट की वैल्यू निकालनी है, जो कि V मैक्सिमम पे निकालनी जो है वो डिफिकल्ट होती है, इसलिए हमें Km की नीड होती है। अब किसी भी एंजाइम का जो Km होता है, जितना लो होता है वो एंजाइम उतना ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अगर Km हाई है दैट मीन्स टू कि सबस्ट्रेट हाई है। अगर सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो उसकी एंजाइम के साथ बाइंडिंग होने की एफिनिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भैया सबस्ट्रेट बढ़ा दो और एंजाइम तुम्हारे कम है तो वो बाइंडिंग की जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर लो Km है, Km लो है तो सबस्ट्रेट भी लो है, तो मतलब कि उसकी एंजाइम से बाइंड होने की जो एफिनिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो V मैक्सिमम और Km ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि टर्नओवर नंबर क्या होता है। व्हाट इज टर्नओवर नंबर? देखो, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट सेकेंड कह लो या पर यूनिट मिनट कह लो, मीन्स कितने सबस्ट्रेट जो है एक पर यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। कितने सबस्ट्रेट एक पर यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टर्नओवर नंबर, ठीक है। ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट से बाइंड हुआ प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी में दिया है, दिस इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होता है आपकी आरबीसी में पाया जाता है और इसकी प्रेजेंस में H2O CO2 से बाइंड करके बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो टर्नओवर नंबर होता है 6 लाख पर सेकेंड होता है और इसकी अब्सेंस में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट हो पाते हैं। दैट मीन्स कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का जो टर्नओवर नंबर है वो मैक्सिमम है, दिस इज 6 लाख पर सेकेंड, और इसकी अब्सेंट में बहुत ज्यादा 200 मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो यहां तक क्लियर है। हमने क्या पढ़ा? फैक्टर जो कौन से हैं जो एंजाइम को इफेक्ट करते हैं, वो है टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर बढ़ा दो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर कर दो तो एक टाइम के बाद वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं। डिफ्यूजन, इसके बाद पीएच बढ़ा दो तो क्या होता है, अमीनो एसिड के चार्ज में डिफरेंस हो जाएगा। जब अमीनो एसिड के चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा तो जो अमीनो एसिड की फोल्डिंग है वो इन्फ्लुएंस करेगी, और जब फोल्डिंग इन्फ्लुएंस करेगी
तो वो जो एंजाइम बनने वाला है वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करी, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट उतनी ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। फिर है कि V मैक्सिमम की वैल्यू हम V मैक्सिमम पे सबस्ट्रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस प्लेस पे सारे के सारे एंजाइम जो है वर्क कर रहे होते हैं, तो पॉसिबिलिटी कम होती है। तो हम Km को ले आए। Km वो वैल्यू है जिसपे सबस्ट्रेट जो है अपनी V मैक्सिमम का आधा रह जाता है। ठीक है, वाई Km, क्योंकि हमें सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पे निकालना इजी है, इस पे डिफिकल्ट है। कौन सा Km? एंजाइम का Km लो ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर एंजाइम का Km लो है दैट मीन्स कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और अगर Km लो है और कॉन्सेंट्रेशन कम है तो एंजाइम की बाइंडिंग की जो एफिनिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। टर्नओवर नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट कितने हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, मीन सेकेंड में या मिनट में। सेकेंड में या मिनट में कितने जो आपके सबस्ट्रेट हैं वो आपके प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जिसका की टर्नओवर नंबर सबसे ज्यादा होता है, जिसे 6 लाख पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में एंजाइम में हम इनहिबिशन, जिसमें हम कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के बारे में पढ़ेंगे एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको पसंद आया करे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू।